पहले क्वेश्चन दे दे रहा हूं, देन आफ्टर अपन लोग करते आगे ना। चलो शुरू हो जाओ। क्या होगा? क्या हो सकता है? कर पाओगे? सो व्हाट इज दिस? आइसोब्यूटाइल भी नहीं है क्या? नो सर। चलो साहिल बेटा, आवाज आ रही है? यस। चलो ये तुम ही हो जो मैसेज कर रहे हो, कोई और तो नहीं कर रहा मेरे को? मैं हूँ सर। चलो ठीक। काय को परेशान हो रहा है? ध्यान दे क्लास में। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज चाहो तो एक रूल लिख लो पहले, बेटर रहेगा ना। ठीक ना? इफ branch also be contain branches, if a branch also be contain branches, then its naming is done, then its naming is done separately, naming is done separately and written in a bracket, written in bracket। लिया? यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि भैया मल्टीपल बॉन्ड को लेना कंपलसरी हुआ है। और यदि मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन में कुछ भी होता, हम तो बोल रहे 5 कार्बन होता, 10 कार्बन होता तो हम बोलते डेकाइल बोल देते, 5 होता तो पेंटाइल बोल देते। बट ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पता चला कि 1 2 3 स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उनके ब्रांचेस लगी है। बोलो हाँ है ना? इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सेम डबल पोजीशन बॉन्ड। पे। इन दैट केस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। लिखा इट इज 1 देन 2 देन 3 इट इज 4 इट इज 5। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि जब एक ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाती है तो याद रखेंगे कि चेन कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर हो रही है? थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है पूरा पार्ट। तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा है, दैट मस्ट बी क्या होगा? 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट के सब लोग क्या लेंगे? 1 डैश। यहां पर देखिए अपन लोग अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है इसके अंदर भी, तो 1 डैश के बाद में क्या आएगा? इट इज 2 डैश। आइदर 3 डैश इसको कर दो या फिर इसको कर दो, दोनों ही सेम बात होगी। तो ये हो गया आपका ब्रांच के अंदर भी हम लोगों ने क्या कर दिया? नंबरिंग कर दी। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर यदि इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो पहले तो अपन लोग बाद वाला सब लिख देते थे पेंट, और पेंट के बाद में क्या होगा? इट इज 2 इन आ गया, 2 इन आ गया। देन क्या होगा? इट इज 4 आइन। अरे बोलो सही है क्या? और 1 इन आएगा ना? सॉरी हाँ 1 इन आएगा। पेंट 1 इन 4 आइन आ गया। अब इस ब्रांच की देखिए अपन लोग, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस ब्रांच? इट इज, बोलो किस कार्बन पे है? थर्ड। इट इज थर्ड कार्बन पे। यार ब्रांच का नाम हम लोग सफिक्स कौन से लगाते हैं? आइल लगाते हैं कि एल लगाते हैं? आइल लगाते हैं। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, बोलो यस और नो? यस सर। तो बेसिकली लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी है आपकी? दैट इज 3 कार्बन। यस सर। तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोपाइल। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोपाइल। और प्रोपाइल में दो क्या है आपकी ब्रांचेस लगी है, एक 1 डैश पर और एक 2 डैश पर। तो उनको क्या लिखेंगे अपन लोग ब्रैकेट के अंदर? दैट इज व्हाट? इट इज 1 डैश 2 डैश, दो बार है तो डाई, देन मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपाइल। और ये बन गया आपका कंप्लीट। समझा क्या? प्रोपाइल ब्रैकेट में सर? हाँ जी, प्रोफाइल भी आएगा क्योंकि पूरी ब्रांच का एड्रेस लिखा ना, ये तो थर्ड नंबर। नहीं समझा? बोलो।
थोड़ा थोड़ा समझा सर। समझेगा, बिल्कुल समझेगा ना, प्रैक्टिस करेंगे अपन और क्वेश्चंस की। बोलो समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा? सर ये आइन के बाद Yes, लिखना है sir. ना वो 3 और ब्रैकेट वाला? क्या बेटा? सर ये आइन के बाद लिखना है ना, मतलब पेंट के बाद लिखना है ना, मतलब वो 4 आइन के बाद लिखना है ना? ये ना हाँ सर। बाद में क्यों लिखना, पहले लिखा, प्रीफिक्स है ना, ब्रांच तो प्रीफिक्स में आती है ना। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। बेटा पेंट के पहले 1 इन क्यों नहीं लगाया? पहले कैसे आएगा, बाद में आएगा ना, सफिक्स है ना ये। संतानो चलो फिर से करके देखें क्या? चलो शुरू करो, कहां से शुरू करना चाहोगे? सर स्टार्ट तो लेफ्ट से ही होगा। Yes, sir. Left. लेफ्ट से कर देते हैं। 1 और 2 3 4 5 देन 6 7 8 देन 9। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करें No. बच्चों, आप बोलो दैट ब्रांच आल्सो भी कंटेन अ ब्रांच। बोलो है ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज 1 डैश और इन दोनों में से किसी को भी बोल दो 2 डैश। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे बेसिक लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितने कार्बन की है, दैट इज 2 कार्बन। 2 मतलब क्या होगा, इट इज इथाइल। तो पहले इथाइल आएगा कि पहले ये मिथाइल आएंगे? Ethyl. इथाइल। इथाइल आएगा। देन व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ इथाइल, इट इज 5 लिख दिया। अब बात करें बच्चे अपन लोग इसकी 1 डैश पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 1 डैश मिथाइल। देन क्या हो गया, इथाइल। तो ये वाली ब्रांच खत्म। अब 2 ब्रांच और लगी है अपनी, कहां का, 3 ब्रांच लगी है, दैट इज 6 एंड 8 लिख दिया। 6 एंड 8 क्या होगा, इट इज ट्राइमिथाइल। बोलो सही है क्या? यस सर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 9 इन दैट केस क्या होगा, इट इज नोन। और 1 पर आ गया इसका 3 नोनीन। Yes. अब बोलो भैया थोड़ा और समझ में आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा और ज्यादा समझते हैं अपन लोग इसको, क्या होगा। What is the name of that substance, that compound? अब कर पाओगे तुम लोग? सर 2 मिनट रुकिए। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ, लेना इसे लेना। नंबर ऑफ कार्बन कंप्लीट। हाँ। चलो मैं शुरू करूं कि कोई और शुरू करना चाहेगा? श्रावणी यस सर। शुरू हो जाओ। सर 3 ब्रैकेट में सर 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल 3 1 डैश 1 कॉमा डैश 1 डैश डाइमिथाइल मिथाइल इथाइल। इथाइल। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। तो ब्रैकेट के बाहर 2 इथाइल 2 इथाइल, हेक्स बस कहानी खत्म अब तो, है ना। हेक्स 1 इन। हेक्स,
तो इसमें ये डाउट था कि 2 इथाइल पहले रखेंगे कि ब्रैकेट वाला 3 अब पहले होते हैं यार, देखो कॉमन सी बात है, कहीं पर कुछ भी लिख दो है ना, वो 4 ऑप्शन में देखना पड़ेगा है ना, कोई एक ऑप्शन में दिया होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। सर 2 इथाइल पहले लिखा है तो गलत तो नहीं है ना? वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, मिथाइल थाइल में कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आएगा, इसलिए कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है। सर ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे? वो 1 डैश 2 डैश। सब कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज ब्रांच ना, थर्ड नंबर। यस सर। अब ब्रांच का पहला कार्बन को क्या मिलेगा? 1 डैश, आइदर इसको 2 डैश मिल जाएगा या इसको इसको 2 डैश मिल गया, तो बेसिकली कार्बन की चेन कितनी है? 2 कार्बन की। यस सर। इस इथाइल, इसके फर्स्ट 1 कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, दैट इज एट 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। समझा क्या? समझा क्या? नहीं, क्या नहीं समझा? बोल। पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है ये पहले वाले समझ में आ गए? नॉमेनक्लेचर में। ये पहले वाले समझ में आ गए? चलो बोलो, ये वाले समझ में आ गए तुम्हें कोई? हाँ थोड़े थोड़े समझा है, बट वो वाला जो अभी तीसरा वाला कराया वो तो और मतलब बिल्कुल नहीं समझा मेरे को। है लड़की? फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दैट इज ट्रू ना? हाँ हाँ सर। 2 पर इथाइल लगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यस और ये सर। ब्रांच वाले पार्ट में दिक्कत है ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड नंबर है कार्बन। यस सर। अब इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होगा? दैट इज व्हाट? बोल जल्दी से। 1 डैश। 1 डैश। अब 2 कार्बन की चेन हो सकती है, या तो 1 डैश से यहाँ चले जा, यहाँ चले जा, या यहाँ चले जा। हो गया 2 डैश। यस सर। तो 2 कार्बन के लिए बोलो क्या लगता है अपना? दैट इज व्हाट? इट इज इथाइल। इसका अलग से पूरा नाम बनाना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ हाँ। अब इथाइल से पहले इसमें 2 प्रीफिक्स भी लगाना पड़ेंगे। एट व्हाट पोजीशन? 1 डैश 1 डैश 1 डैश। हाँ 1 डैश पर क्या लगा आपका? 2 मिथाइल। हाँ 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 समझ गया सर वो। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे है ना, धन्यवाद। चलो सर अगर मल्टीपल ब्रांचेस हो तो, मतलब दो ब्रांच और उनकी भी ब्रांचेस हो तो एक को 1 डैश, मतलब दोनों को 1 डैश 1 डैश, या फिर 1 डैश 1 डबल डैश ऐसे। परिणीति क्या चाहती हो? बोलो। सर ये अगला स्ट्रक्चर है ना? जी चलो शुरू हो जाओ, तो में ये है ना, if a complex radical comes more than 1 times, सर नोट पॉइंट है। हाँ जी, if a, वो रूल है वो है ना, जहां पर रुक गए वहां पर रूल। if a complex radicals come more than 1 times, then we use सर मोर देन के बाद क्या है? more than 1 times, then we use base, trace, tetracase, pentacase, instead of bi, tri, tetra and penta, instead of। सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? यूज के बाद? कहां से? यूज के बाद भी यूज। then we use, लिखा हुआ है बेटा। Okay. इस tetracase है ना, KIS है, डबल एस मत करना ना। instead of bi, tri, tetra, penta। चलो ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ के बाद क्या है? एक आदर्श बाबू है,
तो क्या होगा, कम से कम पूरा नाम बना लेते। सर। पिछले लेक्चर में पूरा नाम बनाना नहीं सिखाया क्या? हाँ चलो, नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन एंड। यस सर। यस सर। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसको मैंने बोला 1 डैश, इसको बोला 2 डैश, इसको बोला 1 डैश, इसको बोला 2 डैश। अब यार कोई ये तो नहीं बोलेगा सर इसको 1 दे दिया था, इसको 1 डैश दिया, अब इसको 1 डैश दे दिया तो इसको 1 डबल डैश देना चाहिए। अरे बोलो है ना, बात तो सही है। सर पर वो अलग पर वो कार्बन से सेम अटैच है बात ना। हो गई। हाँ यदि अलग अलग ब्रांच होती तब 1 डबल डैश देते। बोलो है ना। हाँ यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो इस कहानी को हम लोग थोड़ी देर से सुलझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इसका नाम बनाओ। क्या होगा भैया? तो मैंने बोला है कि 3 4 पर 2 बार लगाएगी। इट इज 3 4। क्या होगा? ढाई की जगह क्या आएगा? बेस। बोलिए 1 डैश 2 डैश डायल 1 डैश 1 डैश ओके। डाई मिथाइल इथाइल। अरे बोलो सही है क्या? हाँ सर। डाई मिथाइल इथाइल। कितना कार्बन है? समझा क्या? सर नहीं समझा। मुझे भी नहीं समझा। सर पर मैंने जो आंसर भेजा उसमें बिस को छोड़ के बाकी सब तो राइट है। हाँ तो डाई लगाया था क्या आपने? बेस भी नहीं लगाया, डाई लगाया होगा। सर अगर 2 टाइम्स लिखा तो भी गलत है क्या? क्या मतलब 2 टाइम्स मतलब three- क्या? वर्ड्स में लिखो। मतलब नो सर, 3 को लेके पूरा और फिर 4 को लेके पूरा ऐसे। ना मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे मिथाइल मिथाइल लगवा दूं 8 10 बार, तो 8 10 बार लिख देना मिथाइल, फिर सामने वाला काउंट करेगा। नहीं इसने 5 की जगह 6 बार लिख दिया, नहीं इसने 3 सर बार तो लिख दिया। हम मेरे को क्या पता था रूल आएगा। मजाक तो चल ही रहा है ना? अपन दिमाग लगाते ही नहीं है। क्यों सर आप पहले लिखवा देते सर। क्या सर आप रूल पहले लिखवा देते। बेटा रूल बाद में ही लिखाए जाते हैं ना, पहले प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तब उसके बाद रूल लिखाएंगे तो बेटर रहेगा ना। नहीं तो रूल पता चला लिखा दिया, रूल पता नहीं कहीं जा रहे हो तुम, कहीं जा रहे हो, याद दिलाना पड़ेगा वो वहां पे लिखाया था। तो बेटर है प्रॉब्लम अभी की है तो अभी रूल लिखो ना। समझा नहीं समझा? यस। तो एक और क्वेश्चन करके देखो, ये वाला कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बस ये बता दो 1 डबल डैश कब लगेगा, आप बता रहे थे ना। चलो देखते हैं अपन लोग 1 डबल डैश कब लगेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे बेसिकली इट इज 1 डैश और ये होगा 2 डैश। अब इस पर 2 मिथाइल लगे, हाँ है ना? हाँ सर। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है? 1 डैश। हाँ सर। वैसे क्या है? 1 डैश। हाँ सर। तो 1 डैश आ गया। अरे हाँ बोलो। सर। हाँ। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर बोला है कुछ ऐसा, और यहाँ पर बोला है कुछ ऐसा, तो बोलो नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। राइट। अरे यार तुम लोग यार गंदी बात कर देते हो। चलो राइट से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, इसको क्या नंबर मिलेगा बोलो? 1 डैश 1 डैश। इसको क्या मिलेगा? 2 डैश 2 डैश डैश। इसको क्या मिलेगा? 3 डैश 3 डैश डैश। कोई दिक्कत? इसको क्या मिलेगा? 1 डैश 1 डबल डैश 1 डबल डैश। अब यार ये बताओ कि दैट नंबरिंग इज कॉमन फॉर ऑल। अरे बोलो 1 तो क्या कंप्लीट नेम के लिए एप्लीकेबल है, हाँ या ना? यस अब ये पूरा जो नाम है दैट शुड बी इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ थर्ड पोजीशन। बोलो है ना? यस सर। मतलब यदि मैं इसको भी 1 डैश और इसको 2 डैश बोल दूं तो वो तो ब्रैकेट के अंदर होगा। दैट इज नॉट कॉमन बिटवीन देम ना। अरे इस ब्रैकेट की कहानी इसके अंदर, उस ब्रैकेट की कहानी उसके अंदर, तो हम लोग डबल डैश क्यों यूज करें? नहीं समझा? नहीं यस सर। मतलब नहीं दो समझा। अलग bracket बनाएंगे दोनों के लिए। बेसिकली बात करें दैट चेन इज कॉमन बिटवीन क्या होगा आपका ऑल द ब्रांचेस ना। यस सर। ये तो अपन ओपनली लिख रहे हैं। अब ये पूरा नाम चूंकि क्या है कॉम्प्लिकेटेड, इन दैट केस क्या होता है हम इनसाइड द ब्रैकेट लिख रहे हैं ना। ठीक है, यस सर। यस वो सर। ब्रैकेट में लिखने के बाद में
इधर अपन लोग वन डैश की ना लिख के अपन वन भी लिखें तो ऑब्वियसली बात है कि इस चेन के अंदर वन पोजीशन या वन डैश पोजीशन पे होगा आपका, ठीक है। मोस्टली आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो वन डैश भी लिखते, वो क्या लिखते, वन ही लिख देते। इन दैट केस वो भी सही है आपका। तो फिलहाल मैं बात करूँ कि इस चेन के अंदर दैट शुड बी रिटन इन अ ब्रैकेट, तो ऑब्वियसली वन डैश हो गया आपका। अब ये अनदर चेन है, उसकी पोजीशन अलग है, उसका ब्रैकेट भी अलग है, उसकी वन डैश पोजीशन क्या है आपकी, ये है आपकी। तो जरूरी थोड़ी आप वन डबल डैश लिखेंगे तो ही चलेगा। अरे बोलो, मतलब ब्रैकेट के अंदर अपन वन भी लिख सकते हैं, वन डैश भी लिख सकते हैं। उसके रेडिकल इसके अंदर आ सकते हैं क्या? नो सर। नहीं समझा, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। एक काम करते हैं, इसका नाम छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। इसका नाम अपन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। सर जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आएगा तब डबल डैश आएगा ना? नहीं, डबल डैश आएगा ही नहीं है ना, ये डबल डैश सुयस लेके आया था, श्रेयस लेके आया था, मैं तो लेके नहीं आया। नो सर, मैंने नहीं बोला था स्टार्टिंग में। चलो एक काम करते हैं ना, एक नाम बनाते हैं, बनाए क्या? यस लिखा हुआ है इट इज टू वन डैश, वन डैश, टू डैश, टू डैश, टेट्रा मिथाइल ब्यूटाइल 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश ट्राई इथाइल पेंटेन X 2, 4 डाई इथाइल पेंटेन ब्रैकेट के अंदर 1,4 डाई इन, सपोज दिस इज द नेम, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बना पाएंगे? सर ये अलग से लिखना है ना? अब ये नाम दिया है, क्या दिया बेटा? सर ये पूरा नाम है ना, एक ही नाम बाय द है। हेल्प ऑफ दिस नेम हम लोग क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस सर वो पेंटाइल होगा ना, पेन की जगह। हाँ पेंटाइल सर यही स्ट्रक्चर का है ना? सॉरी सॉरी, अब ठीक है। शुरू करें क्या? अरे बोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स चल रहे हैं अपन लोग, तो स्टार्टिंग कहां से करना पड़ेगी? एक्स से। ये हो गया 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, नंबरिंग कहीं से भी कर दो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और ये हो गया 6। कहां पे लगा डबल बॉन्ड? 1 पर लगाया और कहां लगाया? 4 पर। यस सर। अब बात करें बच्चे 2 पर क्या लगा है आपका? यहां पर इसको पढ़ के रखो, 2 पर क्या लगा है आपका? 4 कार्बन वाला ब्रांच। यस सर। यस सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। यस सर। वो 4 पोजीशन दो इसको, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। अब बोलो क्या क्या लगा यहाँ पे? 1 डैश पर लगा है आपका 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। यस सर। 2 डैश पर 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। यस। अब थर्ड वाले पे कितने कार्बन की चेन लगी हुई है? 5 कार्बन। 5 यस पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 2 4 1 5। यस सर नाउ 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, इस पर क्या लगा है आपका? इथाइल। ये लगा दिया इथाइल 1 डैश पर, 2 डैश पर इथाइल, ये भी लगा दिया,
and 3 dash पर ethyl. Yes, sir. That is the name of that particular compound. अब बताओ क्या सही लिखा है? सर ऊपर वाली ब्रांच वापस समझा देंगे एक बार। चलो क्या बोला बेटा? It is basically 5 कार्बन ना? यस सर। मैंने बोला 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash. यस सर। अब 1 dash पर लगा है एक इथाइल, 2 dash पर भी लगा है एक इथाइल और 3 dash पर भी लगा एक इथाइल. That is this one. यस सर। समझा क्या? हाँ सर। सर नीचे वाले भी। नीचे वाली ब्रांच समझा दूं क्या? हाँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं. क्या दिया बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम? इट इज 4. तो मैंने बोला यहाँ पे इट इज 1 2 3 और ये होगा 4 कार्बन. हाँ या ना? यस सर। अब 1 डैश पर क्या लगा आपका? 2 मिथाइल लगा. एक मिथाइल ये लगा दिया, एक ये लगा दिया. बोलो यस और नो. फिर 1 डैश पे 2 मिथाइल कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा. यस सर। अरे नहीं लिखा गया है. लिखा है लिखा है। करूंगा मैं. लिखा हुआ है ना? हाँ सर। 1 डैश मतलब 2 मिथाइल लगा दो. हाँ सर समझ फिर गया। 2 डैश 2 मिथाइल यहाँ पर भी लगा दो. उसका कहानी खत्म. टेट्रा मिथाइल. समझा क्या? यस सर। तो भैया इसका नाम अब कौन बनाएगा? एक बार बताना है और सही बताना है. सोच समझ के बोलना. पर सर अभी भी डाउट है। हाँ पूछो ना बेटा. हेलो मतलब घूम करके मुझे फंसा रहा सर है. बता दो ना सर। सर बस श्योर करना है बता मेरे दो ना से। सर प्लीज सर बता दो ना. हम गरीब है ना. 1 2 3 4 5 6 ये तो सही है ना? यस यस सर। तो बात करें बच्चे आप बोल लो कि यहाँ पर 2 मतलब इथाइल और यहाँ पर 3 मतलब प्रोपाइल. पहले कौन आएगा? इथाइल. पहले इथाइल के प्रोपाइल. इथाइल। तो बात करें बच्चे आप बोल लो इथाइल वाला कॉलम पहले आएगा इन दैट केस. ऊपर वाला पहले आएगा. तो यहाँ पर एक ही ब्रांच लगी है. दैट इज व्हाट? मिथाइल. चलो शुरू हो जाओ. व्हाट इज द लोकेशन? थर्ड. यस सर। ब्रैकेट चालू. क्या होगा? 1 डैश मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल. बहुत बढ़िया भैया. चलो दूसरा नंबर अगेन थर्ड पोजीशन. बोलो यस और नो. यस सर। यस सर। यस सर. 1 डैश 2 डैश. सही यस. यस सर। यस 1 डैश 2 डैश. कितनी बार? 3 बार मतलब ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल. प्रोपाइल। ए यार ये क्या हो रहा है? ट्राइमिथाइल. देन आफ्टर कितने कार्बन? 3 मतलब प्रोपाइल. प्रोपाइल. अब बात करें अपन लोग टोटल 6 कार्बन. एंड दैट इज व्हाट? इट इज एक्स। एक्स 1 1 और डाई। इन सॉरी गलत हो गया. इट 1 इज 1,4 डाई इन. ठीक है. यस. तो बात करें बच्चे आप लोग एग्जैक्टली अपने पास 12 मिनट बचे. चाहे तो आप लोग चाहें तो होमवर्क ले सकते हैं. बोलो चाहते हो क्या? यस सर. यस सर दे दो सर. चलेगा? यस सर दीदी। यस सर. सर इथ 1 डैश इट इज इनाइल। ईथ 1 डैश छोड़ो 1 बोलता ना. ईथ 1 इनाइल. यस सर। अरे बोलो सही है. ईथ 1 डैश इनाइल. यस सर। अब बोलो क्या होगा? प्रोप 1 डैश इन 1 1 डैश डैश इनाइल। इनाइल. अब बोलो प्रोप 2 डैश 2 डैश इन इनाइल। अब बोलो प्रोपाइल। प्रोपाइल. अब बोलो a branch is attached by a double bond. किससे? पेरेंट कार्बन चेन से. क्या होगा? आइलिडीन. अरे बोलो है ना. अलग केस है. That is सर, पर- प्रोपाइलिडीन. पोजीशन समझा? 1 डैश या क्या लेंगे उसमें? समझा क्या? 1 डैश वगैरह छोड़ो. हम यहाँ पे खत्म हो गए 1 डैश वगैरह. सीधा आ गया. इट इज प्रोपाइलिडीन. Yes. नहीं सर ये नहीं समझा। सर वो आईडी क्यों आईडी? संपला.
कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।